तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले किरदार से, जो कि है कर्ण। और इससे पहले कि आप ये सोचो कि कोई और है, मैं आपको बता दूं कि महाभारत वाला ही कर्ण है, वही जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों मारा गया था। और ये अपीयर होता है 2017 के फेथ अपोक्रिफा एनीमे में। और आप लोग ये सोच रहे हो कि आखिर ये इस एनीमे में कैसे आया, तो इसके लिए आपको फेथ फ्रेंचाइज के बारे में गूगल करना पड़ेगा। कर्ण इस एनीमे में एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है, जो कि इस एनीमे के मेन कैरेक्टर को बहुत बड़ी टक्कर देता है। ये कई एपिसोड्स में आता है, और अगर इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें स्पॉइल हो जाएंगी। तो आगे आता है हमारा अगला एनीमे। तो अगला एनीमे है फेथ फ्रेंचाइज का ही एक एनीमे, जिसका नाम है फेथ ग्रैंड ऑर्डर मेमोरियल। आगे का जाने दो। तो इस एनीमे में पिछले एनीमे वाला कर्ण अपीयर होता है, और एक और किरदार है जो कि इंडियन है, जो कि इस एनीमे में हमको दिखता है, और वो है अर्जुन, कर्ण का शत्रु अर्जुन। वो भी कुछ पलों के लिए हमें इस एनीमे में दिखता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई 13-12 एपिसोड का एनीमे नहीं है। ये बस एक 3 मिनट के लिए बनाई गई शॉर्ट फिल्म है, जो कि फेथ ग्रैंड ऑर्डर गेम के फैंस के लिए बनाई गई थी। नहीं, मगर सच में जब मैंने ये शॉर्ट फिल्म देखी तो मुझे लगा कि इसका कोई बड़ा सा एनीमे होगा, जो कि देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। लेकिन डिसअपॉइंट भी बहुत हुआ जब मुझे पता चला कि बस ये शॉर्ट फिल्म ही पूरा का पूरा एनीमे है। खैर जाने दो। तो इस शॉर्ट फिल्म में फेथ ग्रैंड ऑर्डर गेम के कुछ प्रमुख किरदार दिखाए गए हैं, और कुछ आइकॉनिक सीन्स को दिखाया गया है फेथ ग्रैंड ऑर्डर के फैंस के लिए। और हाँ, फेथ ग्रैंड ऑर्डर गेम में इंडिया को भी दिखाया गया है, लेकिन मैं उसके बारे में ज़रा भी बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो ये वीडियो 3 घंटे लंबी हो जाएगी। तो इस भाग से आगे बढ़ते हुए चलते हैं अगले एनीमे की तरफ, जो कि है अर्जुना, या फिर ठीक से कहे अर्थ मेडन अर्जुना। नहीं, ये इस एनीमे का नाम है। देखो, मैं जानता हूँ कि वीडियो के टाइटल में एनीमे में जितने जितने इंडियन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताना लिखा है, लेकिन जब मैंने इस एनीमे के बारे में जाना तो मैंने ठान लिया मैं इसको इस वीडियो में डाल के ही रहूँगा। तो नाम से ही पता चलता है कि ये एनीमे इंस्पायर्ड है महाभारत से। तो इस एनीमे में हमारे मेन कैरेक्टर है जूना, जिसका नाम ही अर्जुना नाम से लिया गया है। और गेस व्हाट, ये क्या करती है? ये एक आर्चर स्टूडेंट है। तो आप देख सकते हो कि कैसे हमारे अर्जुना के कैरेक्टर को लेकर इस कैरेक्टर को बनाया गया है। आगे मैं जिस एनीमे के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एक एनीमे नहीं, एक मांगा है। इस मांगा को बनाया है ओसामू तेजुका ने, और अगर आप इनको जानते होंगे तो आपको एनीमे और मांगा के बारे में सब कुछ पता होगा। इन्होंने गौतम बुद्ध, जिन्होंने बुद्धिज्म इस धर्म की स्थापना की थी, उनके जीवन पर एक मांगा बनाई जिसका नाम है बुद्धा। ये मांगा पब्लिश हुई थी 1972 में, और अब इसको 50 साल पूरे हो गए हैं। और अभी भी ये मांगा के गॉडफादर कहे जाने वाले ओसामू तेजुका जी की सबसे अच्छी मांगाओं में से एक है। इस मांगा में हमें सिद्धार्थ गौतम यानी कि गौतम बुद्ध जी की जीवन के कुछ कहानियों को दिखाया गया है, ताकि हम गौतम बुद्ध जी की दी हुई सीखों को समझ सके। ब्लैक जैक और एस्ट्रो बॉय जैसी बड़ी बड़ी मांगा बनाने वाले ओसामू तेजुका ने इस मांगा में अपने स्टाइल से एक ऐसे व्यक्ति की कहानी हमें बताई गई है, जिन्होंने पूरी दुनिया में इतना बड़ा चेंज लाया और कई लोगों की ज़िंदगी को बदला। चलिए अब आगे बात करते हैं इस मांगा की कुछ खास चीज़ों के बारे में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इस मांगा में हमें एकदम ऑथेंटिक स्टोरी बताई गई है? तो इसका मतलब है नहीं। मांगा का ओसामू तेजुका ने इस मांगा को लिखते समय इसमें कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स और कुछ सुपरनैचुरल चीज़ें डाल दी है, और इस वजह से ये किसी को जिसको बुद्धिज़्म के बारे में या गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो वो इस मांगा को ना पढ़े। बाकी बात करें इस मांगा में बताई गई कहानी की, तो वो सिद्धार्थ गौतम जी के जीवन से बहुत हद तक मेल खाती है। कैसे गौतम बुद्ध जी को जीवन में पहले दुख का सामना करना पड़ा, कैसे उनके मन में प्रश्न आए जिन्होंने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया, और कैसे आगे जाकर
सिद्धार्थ गौतम नाम का एक राजकुमार गौतम बुद्ध बनकर बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रकाश ले आया। इन चीज़ों को इस मांगा में बहुत सुंदर रीति से दिखाया गया है। तो फिर हम लोग बात करते हैं इस अगले एनिमे की। इस एनिमे का नाम आप लोगों ने जरूर सुना नहीं होगा, लेकिन ये एनिमे सच में बहुत ही बढ़िया है। इस एनिमे का नाम है फाफनर। तो फिर 2015 में आए हुए एनिमे फाफनर एक्सोडस में ना सिर्फ हमें इंडियन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, लेकिन इस एनिमे के कुछ एपिसोड्स इंडिया में टेक प्लेस करते हैं। तो फाफनर एक्सोडस एनिमे में हमें दो ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जिनके नाम से हमें पता चलता है कि ये इंडिया के हैं। पहला है नारायण वाइसमैन बोस और दूसरी है ऐश्वर्या फैन। इन दोनों कैरेक्टर्स को इंडिया में दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये इंडियन है, ये बात पता चलती है। और इस एनिमे में एपिसोड नंबर 6 में हमारे कुछ कैरेक्टर्स इंडिया के श्रीनगर शहर में आ जाते हैं और एपिसोड 7 और 8 में श्रीनगर के इलाके में एलियंस में और हमारे हीरोज में बहुत बड़ी जंग होती है, जिसको देखने के लिए आपको ये एनिमे देखना ही चाहिए। तो हमारे पिछले वाले एनिमे की तरह आप लोगों ने इस एनिमे का भी नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये एनिमे है बहुत मस्त। इस एनिमे का नाम है द हीरोइक लेजेंड ऑफ आर्सलान। इस एनिमे में पुराने पर्शिया साम्राज्य का एक राजकुमार आर्सलान, इसकी कहानी दिखाई गई है और ये कैसे बड़ी बड़ी चैलेंजेस का सामना करके अपना साम्राज्य बनाता है, इस कहानी को दिखाया गया है। इस एनिमे के एपिसोड नंबर 14 से लेकर 18 तक हमें इस एनिमे में दिखाया जाता है कि कैसे हमारा हीरो आर्सलान सिंदूर नाम के एक राज्य के कुछ लोगों की मदद करता है और ये सारे कैरेक्टर्स को इंडियन नाम दिए गए हैं, जैसे कि महेंद्र, जसवंत, ऐसे नाम। इस एनिमे में पुराने सिंध साम्राज्य को सिंदूर नाम दिया गया है और कैरेक्टर्स के कपड़े, उनके बोलने का तरीका और बहुत सारी चीजें इंडियन दिखाई गए हैं। और रुकिए, इतना ही नहीं, इस सिंदूर नाम के राज्य में एक किला भी है जिसका नाम है, तुम लोग गेस करो, गुजरात किला। और भी बहुत सारे इंडियन जगहों के नाम इस एनिमे में दिए गए हैं और अगर आपको ये सब जानना है तो इस एनिमे को देखिए। तो अब तो हमने बात कर ली बहुत सारे ऐसे एनिमे की जिसमें कुछ इंडियन कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, लेकिन अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंडियन कैरेक्टर्स की जो कि बहुत कम वक्त के लिए हमें कुछ एनिमे में दिखाई गए। तो बात करते हैं पहले एनिमे की जिसका नाम है ब्लैक लगून, जिसके 16वें एपिसोड में हमें कैरेक्टर दिखने को मिलती है जिसका नाम है जेनेट भाई। ये इंडियन है और ये सिर्फ इसी एक एपिसोड में दिखती है। तो अब बात करते हैं दूसरे एनिमे की जिसका नाम है डार्कर देन ब्लैक। इस एनिमे के 7वें और 8वें एपिसोड में हमें दो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। पहला है अमिताभ कपूर जो एक विलन कैरेक्टर है और दूसरी है मीना कंदास्वामी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे एनिमे की ओर। इस एनिमे का नाम है हयाते द कॉम्बैट बटलर और इस एनिमे के एपिसोड नंबर 52 में हमें एक इंडियन लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है शर्ना आलमगीर। यह लड़की इंडिया से ट्रांसफर होकर इस स्कूल में आई हुई होती है और ये सिर्फ इसी एक एपिसोड के लिए दिखती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की आखिरी इंडियन कैरेक्टर की तरफ। इस कैरेक्टर का नाम है विजय कुमार सिंह और ये हाई कार्ड नाम के एक मैजिकल एनिमे का एक कैरेक्टर है। इस एनिमे में विजय कुमार सिंह के पास एक जादुई शक्ति होती है कि वो प्लांट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। विजय कुमार सिंह एक पीएचडी स्टूडेंट होता है और ये एक कॉलेज का लेक्चरर होता है। विजय कुमार सिंह बहुत ही शातिर और होशियार होता है और ये कैरेक्टर हाई कार्ड एनिमे के सारे एपिसोड्स में है। तो दोस्तों, ये वीडियो अब होता है समाप्त। अगर आपको आपके फेवरेट डोरेमोन मूवी की कुछ मिस्टेक्स देखनी है तो सामने वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए और अगर आपको लगता है कि मेरे से कोई कैरेक्टर या कोई रेफरेंस मिस हो गया तो नीचे कमेंट्स में लिखिए।